नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और पंचायत के मैदान पर सबसे बड़े दंगल की तैयारी जारी है। सुप्रीम कोर्ट की सख्त डेडलाइन है कि 15 अप्रैल से पहले चुनाव करवाए जाएं। इसी के तहत राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला कलेक्टर्स को ये गाइडलाइन भेज दी है। राजस्थान में मार्च में मतदान की उम्मीद है और 14,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में एक साथ चुनाव की तैयारी की है। वोटर लिस्ट अपडेशन का पूरा कैलेंडर जारी हो चुका है। आखिर पंचायत के इस मैदान पर मतदान कब होगा, इसे लेकर के सबका सवाल है और आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा और इसको समझने की कोशिश पे करेंगे कि आखिरकार पंचायती राज और निकाय चुनाव को लेकर के जिस तरह से एक लंबा वक्त बीता है उसमें ग्रामीण लेवल पर लोगों के सामने क्या परेशानियां खड़ी हो गई और आखिर अब चुनाव कब होंगे, क्या सरकार के जो दावे हैं और जिस तरीके से कहा जा रहा है, तो ये इस पर जल्द अमल में लाया जाएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब ये डेडलाइन एक तय कर दी गई है। क्या उससे पहले चुनाव करवाए जाएंगे, उससे पहले चुनाव होंगे, इस पर आज चर्चा करेंगे। पंचायत का मैदान कब होगा मतदान, सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन, लोकतंत्र का इम्तिहान। निर्वाचन आयोग ने जिला कलेक्टर्स को भेजी गाइडलाइन। 14,000 से ज्यादा पंचायतें, एक साथ होगा मतदान। 3 स्तर पर तैयार होगी वोटर लिस्ट। जो एसआईआर में कह रहे हैं कि शुद्ध वोटर लिस्ट ये है, वो नहीं होंगे, तो फिर इसका मतलब इस बहाने फिर ये चुनाव अटका करके वो कोर्ट में जाके कहेंगे साहब ये हमको ठीक करना पड़ेगा, इसलिए और समय दीजिए। जीत का प्रण, पंचायत का रण। तो पंचायत और निकायों के चुनाव को लेकर के सरगर्मियां लगातार चल रही हैं, लेकिन एक तारीख अभी तक नहीं आ पाई कि आखिरकार चुनाव कब होंगे। इसे लेकर के हर किसी के मन में सवाल भी, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके कानूनी पहलू क्या हैं और इसमें आगे क्या हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं हमारे मेहमानों का। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से पौरुष भारद्वाज जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता। साथ ही साथ डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। और भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता और नेता सुरेश गर्ग साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सबका स्वागत, सबका अभिनंदन और नववर्ष पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और सबसे पहला सवाल गर्ग साहब आप ही से शुरुआत, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि इस पर भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर के आप फिर वापस से डिले करवाएंगे। आखिर चुनाव कब होंगे, ये हर एक प्रदेशवासी का सवाल है सर। हेमंत भाई, सबसे पहले तो नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जहां आपका प्रश्न है कि चुनाव कब कराए जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से 15 अप्रैल के पहले चुनाव कराने आवश्यक है। तो निश्चित रूप से जो सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा उसको मानेंगे। हम तो न्यायपालिका में विश्वास करते हैं। ये तो प्रश्न चिन्ह अगर लगाती तो कांग्रेस प्रश्न चिन्ह लगाती न्यायपालिका पे। हम तो न्यायपालिका पे विश्वास करते हैं और हम जनता के बीच में जाएंगे और हम हमेशा तैयार रहते हैं जनता के बीच में चुनाव में जाने के लिए। और हमने 2 साल के अंदर जितनी भी हमारी उपलब्धियां हैं, 2 साल के अंदर हमने जो जनता के काम किए हैं, जो जिस तरीके से हमारे जो वादे हैं वो पूरे किए हैं, जो 396 में से 295 के लगभग हमारे वादे पूरे हो चुके हैं। और जो हमारे बजट के जो बजट में जो दिया था उसका भी 80% हमने काम पूरा कर चुके हैं। तो उस हिसाब से हम जनता के बीच में जाएंगे, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे गरीब हो, सभी के लिए भारतीय जनता पार्टी भजनलाल जी की सरकार ने काम किया है। आज युवाओं को आज सरकारी नियुक्तियां अगर 1 लाख रुपए 1 लाख सरकारी नियुक्तियां दी तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभव हुआ कि हमने प्रथम 2 वर्ष के अंदर 1 लाख नियुक्तियां दे दी सरकारी, और आने वाले टाइम में 1.5 लाख नियुक्तियां और दे देंगे। इसी तरीके से किसानों को किसान सम्मान निधि हो या 1,24,000 करोड़ रुपए की किसान सहायता जो हमने पहुंचाई है, तो ये सब चीजें जनता को पता है। दिन में बिजली देने की बात है तो आज 22 जिलों के अंदर हम दिन में बिजली दे रहे हैं। चाहे 450 रुपए में सिलेंडर देने वाली बात है तो वो दे रहे हैं। ईआरसीपी का मुद्दा हो तो वो हमने सुलझाया जी। और आने वाले अभी जनवरी के अंदर तो मोदी जी आ रहे हैं और हम रिफाइनरी का भी उद्घाटन हो रहा है। तो ये सब चीजें जनता के बीच में जाएंगे। जनता का हमें आशीर्वाद है। निश्चित रूप से हम चुनाव में हम तो हमेशा तैयार है और हमारा जो एक वादा था, एक राज्य एक चुनाव, और उसी के तहत हम जा रहे हैं जनता के बीच में। तो ये एक राज्य एक चुनाव के तहत ही सारे चुनाव 15 अप्रैल से पहले एक साथ करवा लेंगे आप?
या पंचायत और निकाय के चुनाव दोनों भी अलग अलग होंगे? निश्चित रूप से देखिए, हम देखिए जो चुनाव जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका पालन करेंगे। निश्चित रूप से जो भी बात होगी सुप्रीम कोर्ट जो निर्देश देगा उसका करेंगे हम तो। और सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगाई है कि भाई एक साथ चुनाव कराएं। टुकड़ों में चुनाव कराने की जो कांग्रेस बातें करती थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारी बात को मोहर लगाई है कि भाई एक साथ चुनाव कराइए, तो कराएंगे हम निश्चित रूप से। पारू जी, सरकार तो कह रही है और बीजेपी भी कह रही है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है 15 अप्रैल से पहले चुनाव करवाने, तो करवाएंगे, इसमें संशय कहाँ है? आपको क्यों लगता है? तो मुझे देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके और आपके चैनल के माध्यम से हमारे यहाँ पे पैनल में बैठे हुए सभी पैनलिस्ट को और तमाम दर्शकों को नववर्ष की मेरी ओर से और मेरी कांग्रेस पार्टी की ओर से बधाई देना चाहूंगा। और दूसरी बात देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि गर्ग साहब की बात सुनकर के दिल तो बहुत किया था कि मैं भी खुश होऊंगा, मैं ताली बजाऊंगा और इस बात को लेकर के भी खुश हूँ, साथ ही साथ कि हमारे प्रदेश के जो ग्रामीण मतदाता है वो अपने वोटों का अधिकार देकर के अपना प्रतिनिधि चुन सकेंगे। परंतु जब पिछले अनुभवों पर और तथ्यों पर जब ध्यान जाता है तो निश्चित तौर पे निराशा हाथ लगती है। और भारतीय जनता पार्टी की बातें सदा की तरह प्रोपेगेंडा जो है वो आज भी लगती है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की चुनाव की मंशा क्या है, वो इस बात से परिलक्षित हो रहा है कि आज हम जिस सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बात कर रहे हैं, आपको ध्यान होगा कि 15 अप्रैल तक चुनाव कराने का आदेश जो है वो राजस्थान हाईकोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्री संजीव प्रकाश शर्मा जी की खंडपीठ ने जो है 14 नवंबर 2025 को दिया। अगर इस सरकार की मंशा चुनाव कराने की होती तो ये सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील दायर नहीं करवाती। जब ये पूरे राजस्थान हाईकोर्ट के खिलाफ जब ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने इनको डंडा दिखाया कि आपको चुनाव कराना ही पड़ेगा, तब आज इनको है जो बड़े भारी मन से इनको इस बात को कहना पड़ रहा है कि साहब हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में चुनाव कराएंगे। अब ये चुनाव के ऊपर भविष्य में क्यों हमें प्रश्नवाचक चिन्ह हम लगा रहे हैं, हमें क्यों शंकाएं, मैं उसका भी आपको एक तकनीकी पेश बनाना चाहूंगा। आपको ध्यान होगा हेमंत जी की अब से पहले जब नगरीय निकाय के चुनाव की बात चलती थी, तब मंत्री जो हरलाल जी खर्रा साहब हैं, उन्होंने पहले नवंबर की गाइडलाइन दी, उसके बाद उन्होंने दिसंबर की गाइडलाइन दी, उसके बाद उन्होंने जनवरी की गाइडलाइन दी। और कारण ये बताया कि भाई हमारी तो तैयारी सारी पूरी है, परंतु ओबीसी आयोग की जो है रिपोर्ट है वो अभी तक नहीं आई। तो मैं आपसे इस बात को पूछता हूं कि क्या ओबीसी आयोग की रिपोर्ट अभी आ चुकी है? ओबीसी आयोग की रिपोर्ट, आप चुनाव पंचायती राज चुनाव को कराएंगे तो आपको आरक्षण तो आपको निश्चित करना पड़ेगा ना। मैं तो गर्ग साहब से पूछ लेता हूँ, गर्ग साहब आप चुनाव करवा रहे तो मुझे बताइए कि कितनी सीटें प्रधान की, कितनी सीटें सरपंच की, कितनी सीटें जिला प्रमुख की आपने एससी के लिए आरक्षित करी, कितनी सीटें आपने एसटी के लिए आरक्षित करी और कितनी सीटें आपने ओबीसी के लिए आरक्षित की? आपके पास जवाब नहीं है। आपको पता है कि आपको चूंकि सुप्रीम कोर्ट का डंडा आपके ऊपर पड़ चुका है, आपकी मजबूरी है, पर तकनीकी पेच है कि जब तक ओबीसी आयोग की रिपोर्टें नहीं आएगी तब तक ये चुनाव ये लोग नहीं करवा सकते। और दूसरी बात, ओबीसी आयोग का क्या हाल है हेमंत जी? हमने देखा कि ओबीसी आयोग जो है वो साधनों के लिए तरस रहा है, वो स्टाफ के लिए तरस रहा है, वो गाड़ियों के लिए तरस रहा है। मैं पूछना चाहूंगा कि पहले ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बिना क्या आप इनसे दो प्रश्न कीजिए, क्या आप हेमंत जी जवाब देता हूं, और अगर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर चुनाव होगा तो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट कब आएगी? इनसे इस बात वो जवाब दे रहे हैं जी गर्ग साहब। इनका वो हेमंत भाई देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, तो इन्होंने आनन फानन में नए जिले घोषित किए थे और 3 संभाग बनाए थे बिना सोचे समझे, मतलब राजनीतिक फायदा उठाने के लिए। अब चुप रहे, सुन लीजिए ना, आपका भी सुना ना, सुन लीजिए। राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इन्होंने आनन फानन में जिले बनाए थे, 3 संभाग बनाए थे बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के, बिना कुछ भी किए हुए। और क्या हुआ नतीजा? जनता ने इनको नकार दिया। अब इसके बाद में उन जिलों को कैंसिल किया और हमने 8 जिले बनाए, आज 41 जिले। तो परिसीमन भी होना बहुत जरूरी था, परिसीमन किया, 3 संभाग खत्म किए, तो उनको परिसीमन करना। फिर ओबीसी आयोग में भाई आपको तकलीफ है क्या ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को मानना है ना, तो हम ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट है उसको भी स्वीकार करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। वो सब चीजें समय पे आएगी। 15 अप्रैल का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, तो उसके पहले ओबीसी आयोग की रिपोर्ट भी आएगी और उसके अकॉर्डिंग भी काम होगा। आप घबराए नहीं है। आप ये कहो ना कि जनता के बीच में जाएंगे, साहब हम भी चुनाव में जा रहे हैं। आप तो ये बात करो कि हम जीत के आ रहे हैं, हम जनता के बीच में जा रहे हैं, हम हमारी नाकामी बताइए, तब हम माने। हम तो कह रहे हैं कि 2 साल के अंदर हमने वो उपलब्धियां की है जो आप 5 साल में नहीं कर पाए। आपने युवाओं के साथ में किस तरह का अन्याय किया था? बेचारा 18 घंटे पढ़ाई करता था, दूसरे दिन पता लगता था कि पेपर लीक हो गए। किस तरीके से आपने युवाओं के साथ अन्याय किया था? आज बता दीजिए। 296 एग्जाम हुई है 2 साल के अंदर, एक में भी पेपर लीक नहीं हुआ। सुन लीजिए, अरे पोरू जी सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, दे देना बाद में। 296 में से एक में भी पेपर लीक नहीं हुआ। 24 लाख बच्चे एक साथ बैठे, नेटबंदी नहीं हुई है, 24 लाख बच्चे एक साथ बैठे थे। आप छोटे छोटे एग्जाम में भी नेटबंदी कर देते थे। आरपीएससी सिलेक्शन के अंदर अपने रिश्तेदारों का सिलेक्शन करना, ये सब चीजें बंद हुई है।
हमने उसको भ्रष्टाचारियों को करने के जेल पेट में का आप डाला है, जवाब नहीं दे रहे। हमने आप भ्रष्टाचारियों इधर को की जेल में बातें डाला करके है। डिबेट का भी समय खत्म कर रहे हो, राजस्थान के दर्शकों को भरमाना दे चाह रहे रहे हैं हम जवाब, आप अगर यही यही कह रहे हैं कि हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता का हमें आशीर्वाद है, जनता का हमें आशीर्वाद है, हम निश्चित रूप से। अरे आप चैलेंज करिए ना हमारी बातों को, आप चैलेंज करिए ना हमारी बातों को। चुनाव नहीं होंगे, फलाने क्यों नहीं होंगे सर, जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है 15 अप्रैल तक। और फिर मुझे ये बताइए पोरू जी, अगर एक राज्य एक चुनाव होता तो आपको तकलीफ किस बात की है? अगर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट और ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद चुनाव होता तो आपको क्या तकलीफ है? हमें क्या तकलीफ है? फिर क्यों डर रहे हो आप जनता के बीच में जाने के लिए? क्यों डर रहे हो? आपको लग रहा है कि हम आप चुनाव जीत नहीं पाएंगे इसलिए? परिसीमन होना जरूरी था या नहीं होना था? बताइए मुझे। परिसीमन होना जरूरी था, ओबीसी आयोग का आना जरूरी है। तो अरे भाई ये सब चीजों का सम्मान, जनता की बात का सम्मान करना सीखे कांग्रेस, जनता की बात का सम्मान करना सीखे कांग्रेस। वो कह रहे चुनाव कब करवाओगे ये तो बता दो। वो कह रहे हैं तकलीफ इस बात पर। जैमिनी साहब एक तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जो गाइडलाइन तय की गई है, 15 अप्रैल डेडलाइन तय की गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि 15 अप्रैल से पहले चुनाव करवाने, और उस पर कांग्रेस की जो आशंका की बिल्कुल 15 अप्रैल की सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उसके अकॉर्डिंग चुनाव होंगे, निश्चित रूप से होंगे। निश्चित रूप से होंगे। कैसे देखते हैं आप? निश्चित रूप से होंगे 15 अप्रैल के पहले चुनाव। और चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, कलेक्टर को निर्देश राजस्थान देती है। में आज देखिए पहली चुनाव बार निर्वाचन कोई सरपंच से मुख्यमंत्री बना है, और सरपंच बनने के लिए अब राजस्थान में बड़ी लंबी जद्दोजहद शुरू होने वाली है। और शायद यही कारण है कि राजस्थान के इतिहास में पहली बार सरपंचों का कार्यकाल खत्म होने के बाद उन्हें प्रशासक बनाया गया, लेकिन यूडीएच के पार्षदों को यह मौका नहीं मिला। एक इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इस चुनाव से पहले एक बजट सेशन और आने वाला है। तो क्या आने वाले बजट सेशन से पहले भजनलाल जी गांवों के लिए कोई और घोषणाएं करने वाले हैं? या इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जो 2 बच्चों का मामला है, 2 बच्चों से अधिक वाले चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो क्या होगी। दूसरा, आज तक राजस्थान के पंचायती राज में एक रवायत रही है कि पहले सरपंचों का चुनाव होता है, फिर पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद के सदस्य। तो वो चुनाव किस तरीके से होंगे? तो निश्चित रूप से ये जो आने वाला जो चुनाव है, ये बीजेपी के लिए भी लिटमस टेस्ट है कि जो 2 साल के कार्यकाल है उसे राजस्थान की ग्रामीण जनता ने कितना स्वीकारा, कितना नकारा, इस पर मोहर लगेगी। दूसरी तरफ कांग्रेस जो कहते हैं कि बिना काडर की पार्टी है, और उन्हें जनता सत्ता में लाती है और सत्ता नहीं आती है तो फिर अपने लोगों पर ही जोर चलाते हैं। कांग्रेस की रवायत है, चाहे राहुल गांधी हो तो उसे जनता सुने ना सुने लेकिन कांग्रेस ही गंभीरता से लेते हैं। इसी तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा। तो बिना काडर के कांग्रेस क्या पंचायत चुनावों में जीत पाएगी? क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा का भविष्य भी इस पर निर्भर है। तो एक तरीके से जहां कांग्रेस में गोविंद सिंह डोटासरा के भविष्य का लिटमस टेस्ट है कि वो क्या सचिन पायलट का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे 7 साल का जो अध्यक्ष का, क्योंकि 5 साल का पूरा कर चुके, या पंचायत चुनावों के परिणाम उनकी कुर्सी हिला देगी। दूसरी तरफ जो भाजपा सरकार वर्तमान में चल रही है, जो भजनलाल जी ने के ऊपर 2-3 बढ़िया काम भी किए हैं, लेकिन 2-3 चुनौतियां हैं कि पेपर लीक के मामले में दिनेश खोडोनिया के आगे कौन है, उसको अभी तक आपने नहीं पकड़ा। बड़े मगरमच्छ की बात करते थे। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि सुरेश जो सबसे बड़ा ढाका जो पैसे जब्त हुए थे वो भी वापस कर दिए। उनके तो आरोप लगाए गए थे दबाव में कटारा ने और चुनौती। देखिए, वो कटारा वाला मामला हो या जो सचिन पायलट ने जब पैदल यात्रा निकाली थी तो राजीव गांधी स्टेडी सर्किल का मुद्दा बनाया था और बीजेपी ने इन दोनों मुद्दों को बहुत हवा दी थी और राजस्थान के नौजवान ने उसी पर आधार पर वोट दिया। लोकसभा में थोड़ा वो नहीं हुआ तो कांग्रेस 11 सीटें जीत गई। तो क्या पंचायत चुनाव से पहले कोई बड़ा मगरमच्छ पकड़ेंगे या पेपर लीक के मामले में एसआई भर्ती पर क्लियर स्टैंड करेंगे? ये भी इसके अलावा युवाओं के भी मुद्दे हैं जमीन साहब, जो क्या आपको लगता है कि जब पंचायतों के निकायों के चुनाव होंगे तो असर डालते हैं? देखिए जो ग्रामीण युवा हैं उनके, चाहे वो सीएचए वाले हों, देखिए गवर्नमेंट जॉब में सबसे ज्यादा ग्रामीण यूथ ही अटेंडेंस देता है जी, क्योंकि यूथ के पास ग्रामीण वाले बच्चे कमरे ले लेकर तैयारियां करते हैं। उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आरपीएससी, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एसओजी के फैसले। तो कुल मिलाकर जो भजनलाल जी खुद भजन और मदन की जोड़ी क्या राजस्थान के यूथ का दिल जीत पाई? क्या राजस्थान की जो महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, उस आत्मा में मदन और भजन की जोड़ी को कितनी जगह मिली, इस पर मोहर लगेगी? या गोविंद सिंह डोटासरा ने
जिन पर जो पेपर लीक का मुद्दा क्या जनता ने भुला दिया अगर कांग्रेस जीतती है? तो ये पंचायत चुनाव साधारण नहीं है, ये राजस्थान की आने वाली राजनीति की बड़ी परिभाषा लिखेंगे। और जो पौरुष जी, मनरेगा कुछ को कहना हटाकर चाहें जो इस पर? नई पौरुष स्कीम जी। लाए हैं जी। श्रीराम जी, उस पर ग्रामीण जनता क्या सोचती है वो एक इंपॉर्टेंट है। बिजली वाला जो काम, जो अभी खबरें नहीं आ रही है कि दिन में बिजली बिकने लगी है, उसका कितना असर हुआ है, ये तमाम चीजें हैं। तो ये जो पंचायत चुनाव है, ये राजस्थान की सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक तमाम स्थितियों के साथ राजनीतिक भविष्य को तय करने वाले चुनाव है। ये साधारण चुनाव नहीं है। और इन चुनावों के बाद तय होगा पौरुष जी, कि राजस्थान में जयंत साहब भाजपा कह रहे में हैं, क्या बिना कहने की परिवर्तन पार्टी होंगे, है, कौन नए उसको डर मंत्री है कि वो बनेंगे कहीं और चुनाव कांग्रेस में में अच्छा किसके प्रदर्शन हाथ में करेगी या सत्ता नहीं होगी। करेगी। हेमंत जी, देखिए मैं सबसे पहले तो आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि आज हमारी डिबेट का जो टॉपिक है कि पंचायती राज चुनाव जो है वो समय पर होंगे या नहीं होंगे। तो मैंने उसका एक तकनीकी पेज बताया कि ओबीसी आयोग का जब तक ट्रिपल सर्वे पूरा नहीं हो जाता तब तक और उसकी रिपोर्टें नहीं आ जाती तब तक ये चुनाव नहीं हो सकते। तो ना तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस बात का जवाब दे पाए कि ओबीसी आयोग की रिपोर्टें कब तक प्राप्त होगी या हो चुकी है, और ना ही जैमिनी साहब ने भी इस बारे में कोई जिक्र किया। तो मुझे लगता है कि हम जब मेन तथ्यों से भटक के और मुद्दों से भटक के जब इधर उधर की बातें करते तो निश्चित तौर पर हमारी OBC आयोग कमजोरी का काम सामने। लगभग एक पूरा हो मिनट गया, जैमिनी साहब, पौरुष जी। एक मिनट जैमिनी साहब प्लीज, पौरुष जैमिनी जी, साहब आपके बीच लगभग में बोला, पूरा हो चुका है। जैमिनी साहब आपके बारे में आपको पता बोलिए। है देखिए, कि फरवरी अरे के फर्स्ट अभी वीक अपनी में बारी ओबीसी में आयोग की रिपोर्ट बाहर आ जाएगी, सबको हाँ, पता आ है, जाएगी काम ना। पूरा हो चुका है। आने तो दो, मेरी बात सुनो, आने तो मेरे दो, आने से थोड़ी है, तो रिपोर्ट सरकार का अब आने का तरफ है, मेरी अच्छा, तरफ से थोड़ी आप आएगी रिपोर्ट। बोलते ना, आप अपनी बारी में इसलिए क्या ऐसा मत करिए, बोलेंगे? चुनाव अपनी के बारी में क्या पहले बोलेंगे? जो मुद्दे ब्याह पर से भटक पहले गए। जो लगन होता है टीका आपने होता है, तो- वैसे ही आपने चुनाव तो से गहलोत पहले साहब आयोग की की और रिपोर्ट भी पायलट साहब की आएगी, पुराण शुरू कर लगन दिया का आपने, तो मुहूर्त भी आपके आगे निकलेगा, चल रहा लगन भी लिखा है। जाएगा। मैं आपसे इस आपको बात को अपने कह रहा हूँ कि बताओ आप अपनी कांग्रेस बारी में कितने बोलते फेरे ना ले इस बात को। पाएगी, आपको कितने ये गाँव नहीं में, पता था कि या ओबीसी आयोग की बिना रिपोर्टें दुल्हन कब बिना आएगी। बारात के लौट आएगी, बिना सारी दुल्हन के संभावना चल रही है कांग्रेस। जैमिनी ये साहब, तय करो सब आप संभावना चल रही तो। है। ये तो होंगे तो कांग्रेस ब्याहों में जो गीत गाए जाते हैं वैसे चुनाव में सब गीत गाए जाते हैं। ये आयोग की रिपोर्ट भी आएगी, फेरे भी पड़ेंगे, लेकिन आप कितने गांव में वरमाला आपको जनता पहनाएगी, ये वापिस भेजेगी। गोविंद सिंह डोटासरा जी या जो चुनाव आयोग खडोनिया का बयान, बाबूलाल कटारा का बयान आपको ले डूबेगा पंचायत चुनाव में, ये तय करो आप पहले। उनके आप जो यहाँ पे बैठ के जिनका गुणगान करना चाह रहे हैं वो खुद ही बेचारे आपस में क्लियर नहीं है। भाई आपको क्लियर हो, घंटी जिनकी जिनका नहीं, गुणगान क्या है उनसे तो इसमें? पहले उनसे तो स्थिति स्पष्ट करवाई है। आप कह रहे हो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं पौरुष जी, मंत्री जी ये नवंबर व्यक्तिगत से इस तरह कहते आ से रहे क्यों थे आप ओबीसी आयोग की रिपोर्ट 15 नवंबर को आ गुणगान रही है। क्या करेंगे? 15 जैमिनी साहब अपनी बात रख रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता को क्लियर नहीं है ये बात। आप कह रहे हैं कि आपको पता है, और आपको पता है तो फिर पहले बीजेपी के जो नेता को उस सरकारी बात का जवाब रिपोर्ट है वो दीजिए। बता सबसे पहले दो। क्यों बोला? पौरुष जी, और दूसरी बात सरकारी सुनिए, रिपोर्ट दूसरी बात है, जैसे बात चुनाव दूसरी होता बात है आपने वैसे एक बात चुनाव कही, होता है। सुनिए आपने एक पौरुष बात जी, कही। घबराओ गाँव में मत। पहले संबंध तय होता है, वैसे अरे चुनाव में पौरुष जी, चुनाव आयोग की रिपोर्ट आती है। पौरुष आप अच्छी तरह जी, जानते हैं, चुनाव में और ब्याह जाइए, एक ही जनता होता के है। बीच में जाइए, चुनाव और ब्याह में एक जनता जैसा की रिवाज सेवा होता है। करिए। वो सब गीत गा गू के फिर शादी होती है, वैसे ही चुनाव होते हैं, सारी परंपराएं पूरी होगी, निर्वाचन आयोग नहीं, पूरा लेकिन करेगा, कहीं ऐसा तो OBC नहीं आयोग जैमिनी पूरा साहब, करेगा। जैमिनी साहब कांग्रेस तो बान बैठ गई है, वहां कटे जावे नहीं है, बान बैठे बने जो घर ही रहे, तो वो सीधा इंतजार, अभी वो लगन वगन से मतलब नहीं है उनको। वो तो अरे साहब वो एक्चुअली में कांग्रेस क्या पर्यटन के हिसाब से आती है। जैसे राहुल गांधी जी पर्यटन में रहते हैं ना, जैसे अभी जो सवाई माधोपुर आए हैं, फिर जर्मनी चले गए, कभी कोलंबिया चले गए, तो वो हिसाब है इनका। इनको जनता से सरोकार तो है नहीं ना। नहीं, लेकिन गर्ग साहब ये सवाल तो उनका जायज है ना कि भाई आप अभी तक ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आई है। जब वो कह रहे हैं कि अभी तक ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आई है। मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 15 अप्रैल के पहले चुनाव कराने। हम कह रहे हैं 15 अप्रैल के पहले चुनाव होंगे। हम सुप्रीम कोर्ट की न्यायपालिका में विश्वास करते हैं ना। हम न्यायपालिका में अभी अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट में ये बता दीजिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना करते हैं, उनमें विश्वास करते नहीं, तो पूछ लीजिए राहुल गांधी जी से, पूछ लीजिए हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल करते हैं राहुल गांधी जी। तो ये चीज है, हम कह रहे हैं कि भाई 15 अप्रैल का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हम उसका पालन करेंगे, निश्चित रूप से हम समय पर चुनाव कराएंगे। अरे भाई आप ये देखिए, पार्लियामेंट भी कराया है, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट भी आ रही है निश्चित रूप से। पौरुष भारद्वाज जी, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट भी आ रही है, जल्दी रिपोर्ट आ रही है, चिंता मत करिए। इलेक्शन डिक्लेयर होने से पहले ओबीसी आयोग की रिपोर्ट भी आ जाएगी। क्या आप बिना ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के चुनाव कराना चाहते हो क्या ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बिना चुनाव कराना चाहते हो? क्यों आप ओबीसी के खिलाफ हो? क्या पर्ची वापस नहीं चली जाए, एक बार आराम जी। अरे सब दम तो ये चुनाव में लगाए तो ज्यादा अच्छा रहे। पौरुष जी से बोलिए कि चुनाव में लगाए, वोट चोरी का आरोप नहीं लगाए। फिर इनको बोले कि चुनाव में जाए, जनता के चुनाव करवा तो दो, लगाएंगे कैसे?
पहले चुनाव करवाना तो पड़सी था ने। अरे तो करवा रहे हैं साहब, चुनाव करा रहे हैं हम तो तैयार है। अभी महाराष्ट्र में देश में धन कुंड में से कुंड में कौन है? 288 चुनाव हुए, उसमें से 202 भारतीय जनता पार्टी जीत के आई है। अरे भाई 11 लोकसभा क्षेत्र आ रहे हैं। अब बताइए इनकी स्थिति क्या है? अभी बिहार में चुनाव हुए, इनकी जमानतें जब्त हो गई। जमानतें जब्त होगी, फिर अगर मान लो फिर वे वोट चोरी का आरोप लगा देंगे, SIR में जवाब दे रहे हैं, बता पारू जी देंगे। जवाब दे रहे हैं, हेमंत साहब जी, एक मिनट सुन लीजिए इसकी जी। बजाय जनता की सेवा करो पोरू जी। गर्ग साहब भूलो मत जी, हेमंत ज्यादा जी। बढ़िया रहेगा। मैं आ रहा हूँ सर, एक मिनट। पारू जी, जैन में शामिल है। हाँ बोलिए पारू जी, हेमंत आपकी जी, आवाज नहीं जा रही थी, ओवरलैप हो रही थी, बोलिए। हेमंत जी, मैं तथ्यों के आधार पे एक बात और कहना चाहूंगा आपसे जी। कि देखिए अभी जब हमारी डिबेट शुरू हुई, आपके स्क्रीन पे न्यूज फ्लैश हो रही थी कि जनगणना 2027 तक के जो है जिले की और सभी सीमाएं जो है फ्रीज कर दी गई है। हाँ। मैं आपसे इस बात को कह रहा हूं कि जब अभी SIR की आड़ में नगर निगम के चुनाव पे रोक लगा दी थी ना सरकार ने, आप इंतजार कीजिए 2 या 3 दिन में सरकारी जनगणना आयोग की आड़ में 2027 तक इन चुनाव पे रोक लगा दी है। चैनल है, आप ही की स्क्रीन पे न्यूज फ्लैश होने वाली है थोड़े दिनों में कि जनगणना की वजह से जो है हम चुनाव कराने में असमर्थ हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले हैं लोग। मैं आपको बता रहा हूं पहले से, चुनाव से भागने वाले लोग हैं सब कुछ करना चाह रहे हैं जी, ये चैमनी साहब। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कांग्रेस के लिए एक चुनौती का दौर है और इसमें कांग्रेस चुनाव के लिए तैयार रहे, क्योंकि चुनाव होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि जनगणना के आदमी हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, चुनाव होंगे। अब इंपॉर्टेंट चीज है, आपने चौकीदार चोर है, अब वोट चोर गद्दी चोर, इनका कितना इंपैक्ट होता है। अरावली वाले मुद्दे पर हमने देखा किस तरीके से कांग्रेस टूटी फूटी अलग अलग नजर आई। अशोक गहलोत ने अपना प्रोफाइल चेंज किया तो किसी ने प्रोफाइल चेंज नहीं किया। डोटासरा ने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो किसी ने हामी नहीं भरी, और सचिन पायलट ने प्रदर्शन किया तो उनका बेटा तो आया लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता दूर हुए। तो ये जो टूट फूट राहुल वाली ने कांग्रेस एक है, अच्छी बात क्या कर दी कि पंचायत नेता का चुनाव बेटा में लॉन्च हो गया। उस पर ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस के लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है क्योंकि कई मुद्दों से जुड़ी हुई कांग्रेस है। अगर पंचायत चुनाव जीत जाती है तो डोटासरा जी के कामों पर मोहर लगेगी। नहीं, डोटासरा जी के लिए सेजल सुपर डुपर वाला भारतीय जो जनता डांस पार्टी है वो आपको भारी टिकट पड़ने नहीं वाला देने है। वाली। गर्ग साहब जैसे लाइन में बैठे हैं, अभी पहले गर्ग साहब जैसे को टिकट मिलेगा, बाद में आपको मिलेगा। कांग्रेस ने अरावली के मामले में प्रदर्शन किया और कांग्रेस ने पूरे देश भर में प्रदर्शन किया, उसी का परिणाम रहा है, उसी का परिणाम। बलाओ बलवान का, तो बलाओ हरियाणा के उस बलवान का जिसने वन अधिकारी ने याचिका लगाई, आपका क्या लेना देना उसमें? सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला आपको लिया टिकट है। नहीं देंगे, तो जमीनी 703 साहब आपको पट्टे टिकट जारी थोड़ी किए। चाहिए। आपने तो 703 पट्टे जारी किए अशोक गहलोत जी ने, और पेपर चोरी, अवैध खनन, ये तमाम मुद्दे अगर फिर रिपीट आए तो आप पंचायत चुनाव कैसे जीतोगे? ये इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कैसे चुनाव जीतेंगे, उस पर काम करना है। पेपर चोरी क्या, उसमें तो RPSC में मेंबर ही पैसे ले लेकर के बन रहे थे, ऐसा कह रहे कटारा जी। काम करेंगे, हैं? RPSC के तो मेंबर ही पैसे लेकर के बन रहे। बड़े नेता एक साथ काम करेंगे पंचायत चुनाव में अलग अलग। पारू जी, अरे साहब, हमारी पार्टी की चिंता मत छोड़ो। हमने बीजेपी के एक मंत्री को, अग्निवीर मंत्री को अग्निवीर बना करके वापस भेजा। हमने 11 लोकसभा के प्रत्याशी हमने वापस भेजे। अभी ताजा अंता का घाव गर्ग साहब की मुस्कान बता रही है, गर्ग साहब उस घाव को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप इस बात को निश्चित रहिए। आप अभी कह रहे थे संगठन के मामले में, हमारा संगठन मजबूत है। नहीं, अनीता जाटव के मामले में क्या फैसला ले रहे हो आप? अनीता जाटव के मामले में क्या फैसला ले रहे हो? रेवत रामचंद्र के मामले में बीजेपी क्या फैसला ले रही है? ये भी पंचायत चुनाव में चर्चा होगी। अभी 7 कि रेवत विधानसभा रामचंद्र के के चुनाव हुए थे, मामले में 5 जो हम दोनों जीत के आए थे पार्टी कहते भैया। हैं हम शुद्ध हैं, 7 में से हम 5 हम भ्रष्टाचार जीत के के आए विरुद्ध थे। हैं, क्या पंचायत चुनाव के पहले रेवत रामचंद्र और अनीता जाटव के खिलाफ कांग्रेस बीजेपी कोई एक्शन लेगी या लीपा पोती करेगी? ये भी ग्रामीण जनता पूछेगी आप लोगों से। वो RTI लगाई है। बात कैसे करोगे? भ्रष्टाचार पर कैसे बोलोगे? दोनों के लिए चुनौती है कांग्रेस और बीजेपी के लिए। नाम और उसका मोबाइल नंबर, उसकी पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी। जैमनी साहब, हवाई बातें नहीं करती है कांग्रेस। बीजेपी की तरह हम लोग मिस कॉल के मेंबर नहीं बनाया करते हम लोग। क्या बनाते हैं? पैसे लेके RPSC सदस्य बनाते हैं। अब ये तो देखिए, बीजेपी वाले उसको कर रखा है। बीजेपी का खुद के रामूराम राय का था, उसको तो आपको पता है कि बीजेपी के कई लोगों के उसके बाद लेटर पैड मिले। उसको तो यूपीएससी का मेंबर बनाने की तैयारी थी। अब उससे पूछिए कि वो उसने कितने पैसे किस किस को दिए? इतनी सारी सिफारिशों के पत्र पड़े हुए थे, किस को कितने पैसे देखे? रामू केस खोलिए घर साहब। पोरू जी, इधर उधर की बातें मत करो। आपके 3 मेंबर तो रिजाइन करके चले गए। मेंबर तो रिजाइन करके चले गए आपके इन कारनामों की तो आप वजह से। पकड़ते हैं ना गर्ग साहब, आप पकड़ते हैं ना ऐसे आराम से पैसे लेकर के, फिर आरोप लगे और फिर रिजाइन भी करके चले गए, तो फिर आप क्या करें?
देखिए अहमद भाई, हमारी सरकार आने पकड़ते के ना। बाद में हमने कार्रवाई की है मुख्यमंत्री सुरेश के जी, पीएसए को जो कराना, हनुमान मुख्यमंत्री बेनीवाल के ने कहा PSA कि को एसओजी गिरफ्तार में किया एक अहमद ऐसा भाई। कमरा है जिसमें लेन देन के मुख्यमंत्री के थानेदारों को PSA छोड़ा जाता गिरफ्तार है, किया। उस कमरे का तो खुलासा कर दो। और कई वहां ट्रांसफर हो गए फील्ड पोस्टिंग में, फील्ड पोस्टिंग में नहीं जाते हैं। जयमिनी और जी, 25% किसी को आपने नहीं छोड़ा तनख्वाह बढ़ा दी। जाएगा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। जब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के पीएसए को गिरफ्तार कर लिया, इसका मतलब है कि कहां बस तक उससे आगे तो भ्रष्टाचार बढ़ो पहुंच रहा था। साहब, और उससे मेरे तो आगे साहब, बढ़ो, उससे आगे तो वो बढ़ो, यही कह रही है। आगे तो जब बढ़ो। बाबूलाल उनके कटारा आगे के भी मामले पहुंच में रहे जब साफ हो हैं। गया, महेश जोशी को जब सुबोध गिरफ्तार किया। अग्रवाल रिटर्न अरे साहब, होके महेश अरे जोशी- रामू राय का तो बता दो, महेश यूपीएससी जोशी मेंबर जो बनाने की आपके तैयारी थी। अशोक गहलोत जी के रामू राइट राय हैंड का मैन के बाद थे। बीजेपी अरे नेताओं को साहब, लेकर के बाबूलाल पकड़े कटारा गए, बहुत सारे का- जिसको तो यूपीएससी खुद का ऐसे मेंबर कर बनाया रहे हैं कि जाए, साहब, तो कहा मैं जाए पैसे बता दो, मेंबर कितने बनाओ, पैसे लिए थे? पैसे लेके मेंबर बनाओ और मैंने फलाने को दिए। लेकिन गर्ग तो साहब, ये गर्ग स्थिति है साहब, एक इनकी। फाइनल कमेंट, फाइनल मुद्दे पर आते ये हैं। स्थिति लोग है, लोग ये इन्होंने सोच रहे हैं कि भाई हाँ। पंचायतों के चुनाव कब होंगे। देखो मेन बड़ी बात यह है, देख, हाँ, मुद्दे मैं यही कह रहा हूं अहमद भाई, 15 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 15 अप्रैल के पहले चुनाव कराएं। अब चुनाव आयोग का दायित्व है कि वो 15 अप्रैल से पहले चुनाव कराए। चुनाव आयोग ने अपना काम चालू कर दिया है, जी। कलेक्टरों को निर्देश दे दिया, अपनी जो मतदाता सूची उसको तैयार करने के लिए बोल दिया। सुरेश जी, तो क्या इस क्यों बार घबरा होली रही के है रंगों में जनता के पंचायत बीच का में? रंग जाए उड़ेगा क्या? कांग्रेस, आप तो जाए, बता दो, हम होली भी का वोट रंग और मांगने जा पंचायत रहे के हैं, ये रंग भी मिलेंगे वोट मांगने क्या? जाए। हम 2 साल की उपलब्धियां आप लेके इनसे जाएंगे। पूछो, हेमंत जी हमने 2 इनसे- साल में बजट हेमंत जी लाठी इनसे में इस क्या बात क्या को काम पूछो किया, कि किसान ओबीसी के को बेटे कितना ने 2 परसेंट साल में आरक्षण काम दे किया, रहे वो हैं। लेके जाएंगे हम उस तो। पंचायत की 14,781 सीटों में कितनी सीटें ओबीसी की, आप इनसे इस बात का वो जवाब ले लो। सब मैं भी आएगा। इस बात अरे का समर्थन करूं। कोरू जी, अब घबरा रहे हो। 14,781 में से बात कितने है। ये ओबीसी बताओ, के ओबीसी सदस्य आयोग को आप की सरपंच रिपोर्ट बनाने के लिए बताओ, जा रहे हो, इस बात का निकालोगे, जवाब दे दो, इस तकनीकी बात आप का चुनाव जवाब दे पहले दो। चाहते हो या बाद में कैसे चाहते हो? समर्थन में खड़ा हुआ, मैं और बोलो आप। कोरू जी, चलिए, ये बहुत शुक्रिया बताइए। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का। कुल मिलाकर के सरकार का ये दावा है और संगठन का भी कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की जो डेडलाइन है उसका पालन करेंगे। 15 अप्रैल से चुनाव करवाएंगे। उम्मीद यही है कि पंचायतों के चुनाव हो 15 अप्रैल से, ताकि फिर से गांव की सरकार बने और विकास के काम सुचारू हों।